सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं पेपर को, तो 2-3 प्रो टिप्स देती हूँ। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, कुछ कुछ बाहर का भी है, पर सम आर रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। नाउ फर्स्ट वन, जब भी मॉक टेस्ट दो तो जो लिसनिंग का ऑडियो होगा ना तुम्हारा, उसको हमेशा 2x स्पीड पे सुनना, ताकि जब एग्ज़ाम में एक्चुअली बैठे हुए हो तो ईज़िली समझ में आता रहे। मतलब कभी कभी ये भी होता है ना कि वहाँ पे ऑडियो अच्छा नहीं होता या किसी का लक ख़राब होता है तो दिक्कत हो जाती है उसमें और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि तुम उसको धीरे भी करके सुनने की प्रैक्टिस करो, तुम उसे तेज़ करके भी सुनने की प्रैक्टिस करो। कभी भी ईयरफोन्स मत यूज़ करना और हमेशा 2x पे चला के देखना, हेल्प्स अ लॉट, आई गारंटी। ठीक है। दूसरा ये है कि जब इमर्जन करो ना, जैसे कि तुम्हारा लेवल है N4 या फिर N3, तो अपने से एक लेवल ऊपर के ऑडियो सुनो। मतलब इतनी हेल्प मिलती है ना उससे। यू कैच वोकैबलरी, वही जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, कैच करोगे वोकैबलरी, ग्रामर कैच करोगे, सब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। और क्योंकि वो और एडवांस लेवल होता है तो पहले वाला तो हमें समझ में आता ही है, और भी नई नई चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझ में आने लग जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड थिंग, जब भी तुम्हें किसी नेटिव से बात करने का मौका मिलता है, वेदर योर फ्रेंड्स, वेदर इट इज़ थ्रू अ कम्युनिटी, एनीथिंग, whenever you get a chance to talk to a native, make sure that you are trying to shadow them. मतलब जिस तरीके से वो बात करते हैं उस तरीके को तुम कॉपी करने की कोशिश करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली कॉपी करो। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आता है इससे। मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, आई डेफिनेटली कैच 1 or 2 phrases that they say a lot, तो वही उसको बार बार यूज़ करो। ठीक है, और फिर एक बार सुन लिया ना, क्योंकि मैं वीडियोस रिकॉर्ड भी करती हूँ उनके साथ, तो मैं आई गेट चांसेस टू वॉच देम, री वॉच देम अगेन एंड अगेन। तो उससे क्या होता है कि दिमाग में जाता रहता है और वहाँ पे जाके ना बैठ जाता है बहुत बार। ठीक है, बार बार देखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रिपीटिशन एंड कंसिस्टेंसी, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।